सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। दोस्तों, एक बड़े कमाल की बात बताता हूं आपको। क्या आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में यदि कोई भी पाप होता है तो उस राज्य में उस पाप का भागी राजा भी होता है। जी हां दोस्तों, यह बात सही है। यही बात शास्त्रों में और पुराणों में भी लिखी हुई है और आज की हमारी कथा इसी से जुड़ी हुई है। यह कथा हमने पद्म पुराण से ली है। इसमें श्री राम कैसे अपनी प्रजा का पालन करते थे और क्यों उनके राज्य को राम राज्य कहते थे, ये भी बात समझ में आएगी। मैं शैलेंद्र भारती इस कथा को प्रारंभ करता हूं। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो राम जी के राज्य में रहता था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और जोर जोर से रोने लगा। राम जी आए। बूढ़ा ब्राह्मण राम जी से बोला, बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मैं अपने इस इकलौते पुत्र को आज मौत के मुख में पड़ा हुआ देख रहा हूं? महाराज श्री राम, यह निश्चय ही आपका दोष है जिसके कारण से मेरे इस पुत्र की मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। रघुनंदन, अब मैं भी अपनी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा। मेरे ऐसा करने पर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या 3 पाप लगेंगे। राम जी अचरज में आ गए। वे सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इस ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाएगी। वे कुछ नहीं समझ पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं कैसे इस बालक को जीवन दान दूं? राम जी वशिष्ठ जी से यह बात कर रहे थे, तभी वहां पर नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ गए। नारद जी ने राम को बताया कि उनके राज्य की सीमा पर एक बुरी बुद्धि वाला असुर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उसके इसी शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से ब्राह्मण के इस बालक की मृत्यु हुई है। नारद आगे बोले, यदि राजा के राज्य में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है तो उसके पाप का 1/4 भाग राजा के हिस्से में आता है। नारद जी ने राम को समझाया, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और जहां कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म, बल और आयु की वृद्धि होगी। साथ ही ये बालक भी जी उठेगा। तो ये था कारण कि राज्य में किसी की मृत्यु हुई और उसका दोष उस पिता ने राम जी पर डाल दिया। और यह गलत नहीं था। जैसा कि नारद जी ने बताया कि एक दुष्ट बुद्धि वाले असुर की तपस्या के कारण ही इस बालक की मृत्यु हो गई और इस पाप का 1/4 भाग श्री राम के हिस्से में भी आया। भला राम ऐसा कैसे होने देते? राम उसी समय लक्ष्मण से बोले, सौम्य, जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो। जैसे भी हो, इस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा होनी चाहिए। उसी समय राम जी ने पुष्पक विमान को बुलाया और उस पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर एक दुष्ट तपस्या कर रहा था। दंडकारण्य के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। इसी तालाब में उन्होंने उस प्राणी को तपस्या करते हुए देखा। राम उस तपस्वी के पास पहुंचे और बोले, तापस, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम किस लिए तपस्या करते हो। तुम्हारा भाव तो असुर जान पड़ता है। राम जी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की थी। तपस्या का उद्देश्य केवल परोपकार हुआ करता है। अपने स्वार्थ के लिए तपस्या करने को उचित नहीं माना जाता था। तपस्वी ने राम जी की सारी बात सुनी और उसके बाद उत्तर दिया, रघुनंदन, आपका स्वागत है। चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूं। आप
मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। ये सच है कि मैं कठोर तपस्या में लगा हुआ हूं। पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। मेरा नाम शंबूक है। इस तपस्वी ने बड़ी ही विनम्रता से राम जी से बात की थी। उन्हें पिता भी कहा था, पर जैसा कि राम ने पूछा था कि क्या तपस्या का उद्देश्य परोपकार है, तो उसके उत्तर में शंबूक ने बताया कि वो देवलोक की प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। तो राम जी ने एक भी पल वेस्ट न करते हुए अपनी तलवार निकाली और उसी समय शंबूक का वध कर दिया। शंबूक जो कर रहा था वो मर्यादा के विरुद्ध था। इसी कारण से असुर लोग तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे और उसके बाद ब्राह्मण, देवताओं और साधारण लोगों को सताते थे। राम जी के राज्य में यह सब पॉसिबल नहीं था। जैसे ही राम ने शंबूक का वध किया तो दूसरी ओर वो मृत बालक उसी समय जी उठा। इस तरह से राम ने अपने ऊपर आए हुए पाप का अंत किया। एक दुष्ट असुर को मार करके जो पाप आगे हो सकते थे, उन्होंने उसे भी रोका। इसे ही कहते हैं धर्म की स्थापना। जब धर्म स्थापित होता है तो अधर्म अपना सर उठा नहीं पाता। जाने अनजाने में कितने ही लोग ऐसे दुष्ट काम करते रहते हैं दोस्तों, जिनका पाप दूसरे लोगों को उठाना पड़ता है। हो सकता है शायद हमारे किए हुए पाप का फल भी दूसरों को मिलता हो। ऑफ कोर्स अभी राम राज्य तो नहीं है, बट नियम तो वही है दोस्तों। इस सब का बस एक ही उपाय है, हमें ऐसे पापों से बचना चाहिए, धर्म पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सब ऐसा करेंगे तो ये दुनिया रहने के लायक हो जाएगी, दुख कम होगा और चारों ओर खुशहाली आएगी। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, तुम अब मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछें तो मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखे, मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान
ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। निर्विघ्नं कुरु मे
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि विपरीत करने की सलाह देती है, उल्टा करने को कहती है, वो तामसिक होती है। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। सात्विक बुद्धि यथार्थ को बताती है, मतलब सच को। राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है, लेकिन जो तामसिक होती है वो बुद्धि सिर्फ उल्टा बताती है। ऐसी बुद्धि को विपरीत ज्ञान की गठरी भी कहते हैं दोस्तों। जब उल्टी बुद्धि या उससे हासिल उल्टे ज्ञान पर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसी बुद्धि का निष्कर्ष या अंजाम सिर्फ विपरीत ही होता है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि विपरीत करने की सलाह देती है, उल्टा करने को कहती है, वो तामसिक होती है। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। सात्विक बुद्धि यथार्थ को बताती है, मतलब सच को। राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है, लेकिन जो तामसिक होती है वो बुद्धि सिर्फ उल्टा बताती है। ऐसी बुद्धि को विपरीत ज्ञान की गठरी भी कहते हैं दोस्तों। जब उल्टी बुद्धि या उससे हासिल उल्टे ज्ञान पर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसी बुद्धि का निष्कर्ष या अंजाम सिर्फ विपरीत ही होता है।